हेलो दोस्तों, मैं कौशल यादव आपका स्वागत करता हूं कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज जो क्लास है आपके यूपी TSSC, UPSI, लेखपाल, SSC इन किसी भी वनडे एग्ज़ाम में सहायक होगा। तो कल मैंने आपको ज्योग्राफी में भारत का परिचय पढ़ा रहा था। भारत के परिचय में मैंने आपको कल बता दिया था भारत का क्षेत्रफल, उसके प्रतिशत के हिसाब से और उसका कौन सा स्थान है। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है भारत से संबंधित भारत के पड़ोसी देश। तो देखते हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनसे कौन कौन से संबंधित राज्य हैं। तो आप लोग देखिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, उनसे संबंधित राज्य देखने तो पाकिस्तान से संबंधित राज्य गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। अफ़गानिस्तान से लगा हुआ है आपका लद्दाख। अफगानिस्तान में चीन से आपका लगा हुआ है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद चीन के बाद आपका है नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। उसके बाद आपका आता है भूटान। तो भूटान से जो लगे हुए राज्य हैं वो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। बांग्लादेश लगा हुआ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम है। म्यांमार से इस तरीके से आपका लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। ये आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे भारत के तटीय राज्य। हम लोग देखेंगे भारत के तटीय राज्य। चलिए देखते हैं। भारत के तटीय राज्य। देखिए, ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे लगे हुए होते हैं उन्हें तटवर्ती राज्य कहते हैं। ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे स्थित होते हैं उन्हें हम तटवर्ती राज्य कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे होते हैं उन्हें तटवर्ती राज्य कहते हैं। उन्हें तटवर्ती राज्य कहते हैं। आप देखिए, अब तटवर्ती राज्य ठीक है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका इंडियन ओशियन है। इधर आपका इंडियन ओशियन है। तो देखिए, आप तटवर्ती राज्य क्या होते हैं। यहाँ पे आपका गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र है या मुंबई, यहाँ पे आपका गोवा है, यहाँ पे आपका कर्नाटक है, यहाँ पे आपका केरल है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, ठीक है। ये आपका गुजरात है, मुंबई है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, आपका उड़ीसा है और यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है।
ये आपके तटवर्ती राज्य हैं। गुजरात, मुंबई, ठीक है। आपका गुजरात है, मुंबई है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। अब देखिए हम इसमें ये देखेंगे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपका जो गुजरात है ये सबसे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका कौन सा है, गुजरात है। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला जो आपका राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे आप लिख लेंगे दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है तीसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तीसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका तमिलनाडु है। और चौथी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका मुंबई है। चौथी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, चौथी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका मुंबई है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। तीसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका तमिलनाडु है। और चौथा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका मुंबई है या महाराष्ट्र है। इसके बाद आप देखेंगे सबसे कम तटरेखा वाला राज्य। तो देखिए सबसे कम तटरेखा वाला राज्य आपका गोवा है। सबसे कम तटरेखा वाला राज्य, सबसे कम तटरेखा वाला राज्य आपका गोवा है। दूसरा सबसे कम तटरेखा वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। दूसरा सबसे कम तटरेखा वाला राज्य, दूसरा सबसे कम तटरेखा वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। तीसरा सबसे कम तटरेखा वाला राज्य एक दो तीन चार, ठीक है। दूसरा सबसे कम तटरेखा वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। अब देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कुछ पॉइंट नोट करेंगे। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगती है, या भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो आप लोग लिख लीजिएगा भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे
छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी अफगानिस्तान के साथ लगती है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई। आपको ये भी फिगर बना था जो यहाँ पे आपका गुजरात है, तो यहाँ से लेके ये पूरा लंबाई यहाँ पश्चिम बंगाल तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लंबाई। तो ये जो आपकी लंबाई है 7,515.5 किलोमीटर है। ये भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। अब हम लोग जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश। आपके केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एवं नगर हवेली, देखिए 8 आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं। ठीक है, आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं। इसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का पुदुचेरी। अब देखिए ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये आपका सबसे दक्षिणी केंद्र शासित राज्य है। सबसे दक्षिणी केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार जो आपका है ये सबसे दक्षिणी केंद्र शासित राज्य है। इसका बाद आप देखेंगे लद्दाख जो है, ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं उत्तरी केंद्र शासित राज्य है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे उत्तरी केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। जो आपका पुदुचेरी है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसका विस्तार 3 राज्यों में हुआ है। जो आपका पुदुचेरी है इसका विस्तार 3 राज्यों में हुआ है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लिख लीजिए, इसका विस्तार 3 राज्यों में हुआ है। 3 राज्यों में हुआ है, इसका विस्तार 3 राज्यों में हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताते हैं। चलिए देखिए, पुदुचेरी, केरल, तमिलनाडु, उसका क्या था आंध्र प्रदेश। केरल का माहे जिला आता है इसमें, केरल का माहे जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तमिलनाडु के इसमें 2 जिले आते हैं, तमिलनाडु के इसमें 2 जिले आते हैं, पांडिचेरी, उसके बाद कराईकल, पांडिचेरी और ये इसमें तमिलनाडु के 2 जिले आते हैं, पांडिचेरी और कराईकल। और आंध्र प्रदेश का एक जिला आता है जिसका एनम। पुदुचेरी जो है वो 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल का माहे जिला आता है इसमें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। इसके बाद आपका तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु के 2 जिले आते हैं इसमें, पुदुचेरी में पांडिचेरी और कराईकल। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश का एक जिला आता है इसमें एनम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे समुद्री सीमा कि भारत की समुद्री सीमा कितनी है। तो चलिए देखते हैं। समुद्री सीमा देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से 12 नॉटिकल मील, ठीक है, यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक ये आपका प्रादेशिक सीमा है। जिस पे राज्य सरकार का कब्जा होता है, ये आपकी प्रादेशिक सीमा है। अब यहीं से 12 नॉटिकल मील और यहाँ तक, मतलब यहाँ से ये हो जाएगी आपका 24 नॉटिकल मील। ठीक है, यहाँ पे ये संलग्न सीमा है। ये क्या है, जो आपका ये टोटल 24 नॉटिकल मील, ये क्या है, संलग्न सीमा है। और ये 200 नॉटिकल मील, ठीक है, ये 200 नॉटिकल मील तक ये आपकी अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये जो आपकी ये एरिया वैसे बहुत कटा पटा होता है, और ये जो ऐसे है, ये मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, ये आपकी आधार रेखा है, ये आपकी आधार रेखा है। ठीक है, और ये जो आपकी चेन्नई, ये आपका कहाँ से, चेन्नई है। अब देखिए 1 नॉटिकल मील बराबर जो होता है वो 1.8 मील होता है, और 1 मील बराबर जो होता है वो 1.8 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मील या एक समुद्री सीमा बराबर होता है 1.8 मील, और 1 मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। तो ये आपकी समुद्री सीमा थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। कल से हम आपको पढ़ाएंगे भारत के भौतिक प्रदेश। अगर जो क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। तो कल से हम आपके भारत के भौतिक प्रदेश देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।